कोविड के संक्रमण से धीरे धीरे हालात सामान्य होने पर अब एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिल सके इसकी कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों की संभावित अटकलों के बीच संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बूथ स्तर पर मजबूत होकर आम जनता के बीच पहुंच चुनावी मैदान में उतरने कांग्रेस संगठन की तैयारियों को लेकर जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर संगठन द्वारा किस रणनीति के साथ काम किया जा रहा है, इसकी नब्ज टटोलने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर सागर प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन से जुड़ी संगठनात्मक कार्य की समीक्षा को लेकर सागर सहित संभाग के अन्य जिलों के जिला अध्यक्षों, पार्टी से निर्वाचित विधायकों एवं पीसीसी के प्रभारी के साथ बैठक कर संगठन के हालात की समीक्षा की और कैसे संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी लाकर संगठन का विस्तार हो, इस पर चर्चा कर रणनीति तैयार करते हुए उसके हिसाब से जिलेवार संगठन को कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पदाधिकारी के साथ चर्चा उपरांत कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की और संगठनात्मक गतिविधियों से संबंधित सुझाव भी लिए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जल्द प्रदेश भर में संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की संभावनाओं की अटकलों के बीच संगठन स्तर पर नई जिम्मेदारी लेने के इच्छुक कांग्रेसी सह प्रभारी के दौरे के दौरान ज्यादा सक्रिय दिखे। सागर पहुंचे संजय कपूर ने इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए कोविड प्रबंधन के मामले में सरकार के पूरी तरह विफल होने पर चुटकी ली और सरकार का जनता से कोई सरोकार नहीं होने का आरोप लगा हर मोर्चा पर विफल करार दिया, जिसके चलते प्रदेश की जनता त्रस्त है और उसमें सरकार की नीतियों पर रोष पनप रहा है, जिसका जवाब जल्द सरकार को जनता देगी। काफ़ी लंबे समय से संगठन पे चर्चा नहीं हो पाई थी, तो आज संगठन को और कैसे अधिक गति प्रदान की जाए उस पर हम लोगों ने आपस में जिला अध्यक्षों के साथ और विधायकों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। आने वाले वक्त में मंडलम सेक्टर को बनाने की भी कांग्रेस संगठन की प्रक्रिया है और तेज़ी से कैसे लागू किया जाए और क्या प्रोग्रेस हुई इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। और कोरोना काल के समय में जो क्षति हुई है देश को और प्रदेश को और जिलों में, उसमें जो जिनके घरों में कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनकी भी चाहते जानकारी की कि कौन कौन लोग कैजुअलिटीज़ हुई है और उन्हें कैसे संवेदना प्रकट की जाए, इस पर भी हम लोग आपस में बात करेंगे। और आने वाले वक्त में और संगठन में तमाम और विषयों पर इस पर चर्चा की जाएगी। भाई जब देखने में आ रहा है इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, हर जगह पर कांग्रेस सीमित रह गई है, बस ज्ञापनों तक सीमित रह गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ज्ञापन देने के बाद माहौल शांत हो जाता, क्या कारण है? ऐसी बात तो नहीं है, यह मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही है जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वो अलग बात है मीडिया उसे किस तरीके से पब्लिक में पहुँचाने का काम करे, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया होती है। अगर मीडिया जो आज के देश की भावना है, जो जनता की भावना है, उसे अगर सही तरीके से पहुंचाने का काम करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता में बहुत बड़ा रोष इस समय है। चाहे पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर दे, चाहे रसोई गैस की कीमत की बात कर लें, चाहे खाने का जो तेल होता है, सरसों का तेल या उनकी महंगाई को देख लें, चाहे तमाम नौजवानों के बेरोजगारी को मामलों को देख लें, चाहे मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है उसकी हालत को देख लें, तो हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है और कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मगर कोई, मैं समझता हूँ ये सरकार को इसकी कहीं परवाह नहीं है और जो दिल में होता है भावना वो आ भी जाती है। अभी मैं वीडियो देख रहा था जो शिवराज सिंह जी कह रहे थे हमें चुनाव को प्राथमिकता पर देखना है, आदमी मरता है तो मरता रहे, व्यापारी परेशान है परेशान रहे, नौजवान बेरोजगार है बेरोजगार रहे, उन्हें इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उन्हें सरकार कैसे रहे और सरकार कैसे बचे, सरकार उनकी कैसे चले, वो इस पे ही काम कर रहे हैं और उन्हें जनता की किसी भी परेशानी का ख्याल नहीं है। आज कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, कहीं साइंटिस्ट ने कहा कि जो टाइम बढ़ाया गया है कोविशील्ड का वो नहीं बढ़ाना चाहिए था, कई डॉक्टर्स ने कहा इस पर। अब जब आप पे वैक्सीन ही नहीं है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, जबकि पहले से जानकारी थी कि सेकंड वेव आएगी, उसकी कोई तैयारी हमने नहीं करी। हम सरकारें कैसे गिराएं,
कैसे चुनाव में अपनी सरकार बनाए, हम सिर्फ इसी पे काम करते रहे। उसका बहुत बड़ी क्षति इस देश की और इस देश ने उठाई है और हम इस पर भी उन्हें जागरूक करना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, कम से कम जनता के हितों का ध्यान करके उस पर उनके अनुसार कार्रवाई करें। नहीं तो आने वाले वक्त में चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव भी आएंगे, उन्हें उसमें भी जवाब उन्हें जनता जरूर अवश्य देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाई साहब 3 महीने का जैसे बिल भर के आ रहा है लॉकडाउन समय में, और कमलनाथ जी ने एक पत्र लिख के दिया है कि बिल माफ़ होगा, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है ना। जीएसटी में मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा नुकसान, जो वैसे तो हर वर्ग का नुकसान हो रहा है, मगर मध्यम वर्ग तो अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पा रहा है। वो जो छोटा व्यापारी है उसको आपने बिजली का बिल भी पूरे लिए और जीएसटी में भी कोई छूट नहीं दे रहे हैं। गरीब बेचारा बिजली का बिल भर नहीं पा रहा है, वो दुखी है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जो कमलनाथ जी ने कहा है उसकी बात का मैं समर्थन करते हुए चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार बिजली के बिल माफ़ करे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को जीएसटी में छूट दे, ताकि वो दोबारा से खड़े हो सके, अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पालन ठीक तरीके से कर सके। इसके लिए उन्हें इसमें ज़रूर सरकार को छूट देनी चाहिए। खाली घोषणाओं से काम नहीं चलेगा कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। हमें नहीं पता वो पैकेज कागज़ पे था या एक्चुअल में जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। मुझे ऐसा लगता है उसका फ़ायदा खाली कागज़ों में मिला होगा, जनता को उसका कोई राहत नहीं मिली है। किसान परेशान है, आज उसे खाद के लिए आसमान को छू रहे हैं, वो दुखी है। अन्नदाता कहते हैं, किसानों का बिल जो ज़बरदस्ती थोपने का काम सरकार कर रही है, किसान उसका विरोध कर रहा है, उस पर कोई निर्णय किसानों के पक्ष में नहीं ले रहे हैं। मुझे यकीन है आने वाले वक्त में किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग और नौकर पेशा सब लोग मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है।